स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। वाटर में कौन किस तरह का बॉन्डिंग है? वाटर में 2 सिंगल कोवैलेंट। 2 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या असर आपका है? तो कोवैलेंट बॉन्ड है ना। कैल्शियम ऑक्साइड में किस तरह का बॉन्डिंग है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको सिंपली ये बताना था और कुछ नहीं करना होता है ना। अब आ जाइए आगे नंबर 2, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड विल बी डिजॉल्व होता है किस में? वाटर में। ये आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपको पोलर सॉल्वेंट में, और कोवैलेंट कंपाउंड मतलब क्या होता है सर आपको डिजॉल्व करता है मतलब किसमें सर आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, है ना। तो दिस आर सॉल्वेंट इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। फिर फॉर्टोकुलर से मतलब क्या सर आपका नहीं चलेगा, बट इनसॉल्युबल इन मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और इसका उल्टा है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर एंड पोलर सॉल्वेंट, और मतलब क्या सर आपका डिजॉल्व इन मतलब क्या सर आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है ना। इट इज़ फाउंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इट इज़ फाउंड, ठीक है छोड़ दीजिए। एलिमेंट एक्स इज मेटल विथ वैलेंसी 2, वाई इज़ नॉन मेटल विथ वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 3। वैलेंसी को इंटरचेंज करके मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला पूछेगा तो यहाँ पे क्या पूछा है सर आपका? राइट द इक्वेशन टू शो वाई फॉर्म्स आयन। वाई क्या कर रहा है? नॉन मेटल है ना। तो वाई मतलब क्या कर रहा है सर आपका? 3 इलेक्ट्रॉन और गेन करा हो जा रहा है मतलब क्या सर आपका? वाई नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला किस तरह बना? जब 3 आटम एक से कंबाइन किया मतलब क्या सर आपका एक मॉलिक्यूल वाई के साथ, तो मतलब क्या सर आपका बन गया मतलब क्या सर आपका X3Y2। तो ये आपको बना के मतलब क्या सर आपका दिखाना पड़ेगा। अब आगे आ जाइए। एन एलिमेंट एल कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पूछा क्या सर आपका? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स दैट मेक अप एल। An element L consists of molecules. What type of bonding is present in the particles that make up L? Covalent, है ना। When L is heated with iron metal, it forms a compound. अब कोवैलेंट कंपाउंड बनाया तो उससे आप क्या समझ सकते हैं? इससे आप ये समझ सकते हैं कि वो मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल था, और आयरन मतलब क्या सर आपका मेटल है। तो आयरन के साथ जब हीट कर रहा है, आयरन के साथ जब कंपाउंड बन रहा है, तो उसके बाद फिर आप सवाल सुनिए। What chemical term would you use to describe the charge undergone by L? Fel बना ना। Fel अगर बना तो आयरन में नॉर्मली मतलब क्या होता है? कितना चार्ज होता है? 2 होता है ना। और Fel बना तो इसका मतलब L का कितना चार्ज था? L का भी चार्ज 2 था। आयरन का चार्ज मतलब क्या था? पॉजिटिव 2 था। L का चार्ज मतलब क्या था? आपका नेगेटिव 2 था, है ना। L is getting reduced. What chemical term पूछा था? What chemical term would you use to describe the charge undergone by L? तो L तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वो हुआ मतलब क्या सर आपका रिड्यूस। अगर Fe के बारे में पूछता तो मतलब होता मतलब क्या सर आपका? क्या होता वो? ऑक्सीडाइज। एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन मीथेन मॉलिक्यूल यूजिंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यही है। कार्बन जब पूछेगा तो दोनों का मतलब इलेक्ट्रॉन को अलग अलग दिखाने के लिए उसको अलग अलग नोटेशन में ये किया, और यहाँ पे शेयर करके मतलब क्या असर आपका दिखाया। तो यहाँ पे मतलब क्या असर आपका 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या असर आपका है ना। अब आगे आ जाइए, यहाँ पे है क्या? वाई 2 कोवैलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैसेस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। जो कि वो लोग के बीच का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या होता है? पूछ रहे थे आप वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स। तो कोवैलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है सर आपका? वैन डर वाल्स फोर्स होता है, और वैन डर वाल्स फोर्स का मतलब क्या होता है सर आपका? वीक होता है। एज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, दे आर गैसेस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। अगर ये फोर्स वीक नहीं होता तो गैस, लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड मतलब क्या होता? नहीं होता। लेकिन ये फोर्स वीक है, इसलिए मतलब क्या सर आपका? गैस, लिक्विड या फिर मतलब क्या सर आपका? सॉफ्ट सॉलिड। अब आगे आ जाइए। कंपेयर द कंपाउंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड विथ रिगार्ड टू solubility in water and electrical conductivity। वही सवाल को नया अंदाज में पूछ लिया। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वो क्या है सर आपका? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड मतलब क्या सर आपका? नहीं है। सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब क्या होगा सर आपका? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोडियम क्लोराइड को आप बोलेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉट इन सॉलिड स्टेट, इन एक्वस सोल्यूशन और इन मतलब क्या सर आपका? मोल्टन स्टेट। क्योंकि सॉलिड स्टेट में वही क्या करता है सर आपका? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट मतलब क्या करता है सर आपका? नहीं करता है। आप समझ रहे बात क्या? आप लेना व्हाट आर द टर्म्स डिफाइंड
इन 1 and 2 मतलब क्या सर आपका बिलो. A bond formed by shared pair of electrons. कोवैलेंट. पूरा सुन लीजिए. A bond formed by shared pair of electrons, each bonding atom contributing one electron to the pair. कोवैलेंट. कोवैलेंट अभी है, लेकिन बाद में कुछ और बोल देता तो कोवैलेंट मतलब क्या होता आपका नहीं होता. समझ रहे बात क्या आप लेना. A bond formed by a shared pair of electron with both electrons coming from the same atom. डेटिव. तो वहीं तक अगर पढ़ के बोलते हैं तब तो फिर यहाँ पे रॉन्ग हो जाता. तो आपको आगे पूरा मतलब क्या पढ़ना पड़ेगा. डेटिव. डेटिव बॉन्ड या फिर मतलब क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड. डेटिव बॉन्ड मतलब कम इस्तेमाल कीजिएगा, इस्तेमाल किया जाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले टर्म. द मेटल्स ऑफ ग्रुप 2. आप जानते हैं ग्रुप 2 मतलब क्या सर आपका अल्काइन अर्थ मेटल है. फ्रॉम टॉप टू बॉटम आर, टॉप टू बॉटम बता दिया है, ठीक है ना. तो विच ऑफ दिस मेटल्स विल फॉर्म आयंस मोस्ट रेडली. जो सबसे नीचे है Medium. वो सबसे रेडली मतलब क्या करेगा सर आप करेगा. वट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर्ड बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. क्या मेजर किया जाता है जब दो एलिमेंट का एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन मतलब क्या अगर सर आपका दे रहा है तो कौन से एटम की तरफ मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब क्या होगा सर आपका होगा. वो मेजर होता है किसके द्वारा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द्वारा. एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवैलेंट कंपाउंड टुवर्ड्स इटसेल्फ. व्हाट आर नॉन पोलर एंड पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स. हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले वहाँ पे. टू नॉन मेटल्स कंबाइन विथ ईच अदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कंपाउंड एक्स. तो कंपाउंड एक्स क्या होगा. कोवैलेंट कंपाउंड ही होगा ना. पूछा क्या वन टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एक्स. कोवैलेंट कंपाउंड को मतलब क्या कोवैलेंट बॉन्ड. स्टेट वेदर एक्स विल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो मेल्टिंग लो पॉइंट. मेल्टिंग. लो मेल्टिंग पॉइंट. विल इट बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट. नो इट विल नॉट बी. विल इट डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और नॉट. यस इट विल डिजॉल्व. ये कोवैलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं मतलब क्या करता है डिजॉल्व करता है. सोडियम क्लोराइड हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड. वाई. वहाँ तो कंपेयर किए थे, बताना पड़ेगा. सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट कंपाउंड है. कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब क्या सर इक्विवेलेंट कंपाउंड है. फिर जो वहाँ पे लिखा होता है यहाँ पर दोबारा से लिख देना. व्हाट इज एसेंशियल डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कंपाउंड when the two combining atoms differ much in their electronegativities. कोवैलेंट कंपाउंड बनेगा ना, क्योंकि उसके लिए तीसरा कंडीशन क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए. डोंट डिफर मच इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़. तब क्या करेगा सर, आपको शेयर करेगा. समझ रहे बात क्या आप लेना. तो 3 कंडीशन जो पढ़े थे उसको एकदम भूलना मतलब क्या है सर आपका नहीं है. आप समझ रहे बात क्या आप लेना. ये 3 मार्क्स का 3 मार्क्स का 3 मार्क्स का 3 और 4 मार्क्स है ना. अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है. 3 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स. देखिए सिंपल बात क्या बोला है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम फॉर द कंपाउंड्स गिवन इन बिलो रिप्रेजेंट एटॉमिक. मतलब दोनों को अलग अलग, एक को डॉट से दिखाने को मतलब क्या एक्स करके दिखाना है, ठीक है ना. कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सल्फर 8 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. हमको ऑलरेडी पता होना चाहिए, कभी देगा कभी मतलब क्या सल्फर नहीं देगा, लेकिन आप मान के चलेगा ही नहीं देगा. समझ रहे बात क्या आप लेना. तो कैल्शियम के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है. जब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो मतलब क्या सर आपको 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास. तो जब चला गया तो क्या हो गया, कैल्शियम 2+ हो गया, और जब चला गया तो मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका 2- हो गया, ये बन गया. अब उसके बाद क्लोरीन मॉलिक्यूल बोला है, तो वो लोग क्या करेगा सर, आप एक के करीब मिलाएगा और आपस में शेयर करेगा, तो बस मतलब क्या अपना सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना. उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल बोला है, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा सर, आइए देख लेते हैं. एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा मतलब क्या हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, फिर यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन. उसका काम मतलब क्या सर आपको हो गया. बना के दिखाना है तो मतलब क्या सर आपको इस तरह मतलब क्या दिखा सकते हैं या फिर इस तरह दिखा सकते हैं. वही सबका क्या सर आपका इलेक्ट्रॉन डॉट सबसे ही पूछा है ना, कि अमोनिया क्या है, फिर मतलब क्या है सर आपका मीथेन का क्या है, हाइड्रोजन के बारे में मतलब क्या है सर आपका कल डिस्कस किए थे. उसमें क्या है सर आपका लोन पेयर से दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम मतलब क्या अगर सर आपका शेयर कर रहा है, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है सर आपका उसमें प्लस चार्ज आ जा रहा है, क्योंकि जो हाइड्रोजन आया था वो बिना इलेक्ट्रॉन के आया था, तो प्लस चार्ज तो मतलब क्या होगा सर आपको होगा ही ना. समझ रहे बात क्या आप लेना.
उसी तरह का सवाल पूछा है एक्स वाई सी एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर बता दिया। अब एक्स वाई सी का एटॉमिक नंबर अगर बता दिया तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखा एक्स, यहाँ पे लिखा वाई, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका सी। एक्स का क्या बोला है 6 बोला है ना, तो हम यहाँ पे लिखा 2 4, वाई का क्या बोला 9 बोला है ना, तो हम क्या लिखेंगे सर आपका 2 7, हाँ। जेड का क्या बोला 12 बोला है, तो क्या लिखेंगे हम सर आपका 2 8 2 लिखेंगे। अब क्या बोला है सर आपका फॉर्म्स अनायन, अनायन कौन बनाएगा, एनायन वाई बनाएगा, वाई बनाएगा ना, और कौन अनायन बनाएगा सर आपका एक्स ही बनाएगा। लेकिन आपको एक आंसर अगर लिखना है तो क्या लिखिएगा सर वाई लिखिएगा, है ना। फॉर्म्स कैटायन तो जेड ही लिखिएगा। हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, तो लिखेंगे X. मतलब क्या सर आपका एक्स। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, जब एक आंसर लिखना हो अनायन बनाने का तो वाई लिखिएगा, फिर एक्स मतलब क्या सर आपको मत लिखिएगा। तो प्रायोरिटी पे मतलब क्या करना पड़ता है सर आपको सेट करना पड़ता है। समझ रहे बात क्या बोले, नहीं समझना समझ। आप समझे। एक आंसर लिखना है तो क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे ना वाई लिखेंगे, वाई लिखेंगे वो ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं। बस हो गया कहानी खत्म। तो खाली राइट नहीं होना चाहिए, प्रायोरिटी भी होना चाहिए। हाँ नहीं तो रॉन्ग कर दिया फिर बोलोगे मैं तो रॉन्ग क्या किया। क्लोरीन फिर वही सब सवाल पूछा है, फिर डिफरेंसेस वही सब सवाल पूछा है, तो 3 मार्क्स से सारा क्वेश्चन मतलब क्या सर आपको हो चुका, ठीक है ना। वो लगा है।